हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे जहरीले जीवों का घर बताया जाता है। यह देश आयरलैंड में स्थित है। इसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इस देश में 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ इतनी जनजाति रहती है जो आपने शायद ही कहीं और देखी होंगी। इनमें से कुछ जनजाति तो ऐसी है जो मरे हुए लोगों का दिमाग तक खाती है। एक ऐसा देश जो कभी भी किसी भी बड़े नेता का रात में स्वागत नहीं करता है। यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वर्षावन भी है। तो चलिए फिर जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध के चलते हैं हरे भरे खूबसूरत द्वीप देश पपुआ न्यू गिनी में। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पपुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के एक भाग में स्थित एक हरा भरा खूबसूरत द्वीप देश है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी के पूर्वी हिस्से को पपुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुख्य भूमि के साथ 600 नन्हे द्वीप एक द्वीप समूह बनाते हैं। इस द्वीप को संक्षेप में PNG भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित पपुआ न्यू गिनी को सुंदर जंगलों, जनजातियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस द्वीप समूह में 850 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो दुनिया के किसी एक देश में मुश्किल से ही मिलती है। साथ ही यहाँ लगभग 1000 संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जो पपुआ न्यू गिनी को एक बहुसंस्कृतिक देश बनाता है। इस देश में कई सक्रिय ज्वालामुखी है, जिस कारण से यहाँ आए दिन भूकंप आता ही रहता है। यहाँ कॉफी और कोको की खेती की जाती है। पपुआ न्यू गिनी की जलवायु और मिट्टी कॉफी के लिए बहुत उपजाऊ है। वैसे तो इस देश में ईसाई धर्म ज्यादा माना जाता है और इसकी शुरुआत 1847 में हो चुकी थी। पपुआ न्यू गिनी का कुल क्षेत्रफल 4,62,840 वर्ग किलोमीटर है और 2022 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर है। पोर्ट मोरेस्बी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। इस देश को 1873 में राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ लगभग 3,60,000 लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाहर यह दक्षिण प्रशांत का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि पपुआ न्यू गिनी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का केवल 1% कवर करता है, लेकिन पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का 5% केवल इस देश में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि यह एक सबसे हरियाली भरा देश है। पपुआ न्यू गिनी में 20,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, प्रवाल की 800 प्रजातियां, मछलियों की 600 प्रजातियां और पक्षियों की 750 प्रजातियां मौजूद हैं, जो शायद ही किसी और देशों में आपको देखने को मिले। पपुआ न्यू गिनी को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के लोग पैराडाइसिडे नामक पक्षी को पवित्र मानते हैं। दुर्भाग्य से अवैध शिकार और व्यापार के कारण ये पक्षी अब खतरे में है। दोस्तों, आपने हुडेड पिटोई का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो ये पक्षी बहुत ही जहरीला पक्षी है। यह दुनिया का सबसे दुर्लभ जहरीले पक्षियों में से एक है। पिटोई यहाँ का एक मूल जहरीला पक्षी है। काले और संवाहलूत पंखों वाला मध्यम आकार का ये पक्षी अपने पंख, स्किन और अन्य अंगों से जहर उगलता है। हालांकि अत्यधिक शिकार के कारण अब यह भी लुप्त होने की कगार पे आ चुका है। तांबा और सोना पपुआ न्यू गिनी के द्वीप के मुख्य खनिज संसाधन है। माना जाता है कि एक द्वीप है तेम्बांगपुरा, जो दुनिया में सोने का सबसे अच्छा स्रोत बताया जाता है। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी भूमध्य रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया के 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न और कांगो के बाद पपुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट है। यह वर्षावन लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। पेड़ कंगारू, इस देश में पेड़ में रहने वाले कंगारू पाए जाते हैं। यह सुनहरे रंग का होता है।
जो टोरीकेली पर्वत के इलाके में पाए जाते हैं और अब फिलहाल में अवैध शिकार और व्यापार के कारण इनकी संख्या भी कम होने लगी है। अगर आप इस देश में एज ए टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हो और आप कोई भी भाषा बोलते हो तो आपको यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस देश में 50-60 नहीं बल्कि 850 अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। बस आपको उन लोगों को ही ढूंढना है जो आपकी भाषा को पहचानते हो। इस देश में 600 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जो किसी भी कारण से बाहर नहीं जाना चाहती है। वो उसी में अपना जीवन यापन करती हैं। इन जनजातियों में कोरोवाई एक ऐसी जनजाति है जो मरे हुए मनुष्य का दिमाग खाती है। दोस्तों, वैसे तो इस देश में ट्रोबियांड आइलैंड को कोरिविना आइलैंड भी कहा जाता है, लेकिन ये ज्यादा चर्चे में अपनी दूसरे नाम से है। इसका दूसरा पॉपुलर नाम आइलैंड ऑफ लव है। यहाँ के लोग याम फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इस फेस्टिवल को अपने दूसरे रूप के बारे में जाना जाता है। दरअसल इस फेस्टिवल में औरतें झाड़ियों में बैठकर आते जाते पुरुषों का इंतजार करती हैं और जो पसंद आ गया उसे सेक्स के लिए बुला लेती हैं। इस फेस्टिवल में सबसे अच्छी बागवानी के लिए इनाम भी दिया जाता है। इस जाति के लोगों में ये नियम है कि जिस किसी पुरुष ने महिला के कहने पर उसके साथ संबंध बनाने को मना किया तो वो महिला गुस्सा होकर पुरुष पर पेशाब भी कर सकती है। वो चाहे तो उस मर्द के भौंवे और पलके भी नोच सकती है। ऐसा करना कुछ गलत नहीं होता और वहाँ औरतें शक्ति के साथ जाती भी हैं। शायद ही आपने कभी ऐसे फेस्टिवल के बारे में कहीं और सुना होगा। दोस्तों, वैसे तो ये देश मतलब पपुआ न्यू गिनी किसी भी बाहरी बड़े नेता के लिए रात में कभी भी आमंत्रित नहीं करता है, स्वागत नहीं करता है अपने देश की सेफ्टी के तौर पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पपुआ न्यू गिनी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उस समय मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर तक छुए थे। पीएम मोदी को यह स्वागत काफी खास लगा था। बता दें कि पपुआ न्यू गिनी में रात के समय कभी भी किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के स्वागत के लिए यह रिवाज बदल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि जिस केले को आज आप चाव से खा रहे हैं, दरअसल इस केले की खोज भी इसी देश में हुई थी। भारत और न्यू गिनी की अच्छी खासी साझेदारी भी होती है। तो ये थी तमाम जानकारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े द्वीप और वर्षावन वाले देश पपुआ न्यू गिनी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।